हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 रुपये के सिक्के जो कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की थीम पर आए थे। तो इस वीडियो में जो 2008 से लेके 10 के बीच में सिक्के आए थे 10 रुपये के इसी थीम पर, और उसके बाद 2011 से लेके 2019 तक जो सिक्के आए थे 10 रुपये के, उन सभी सिक्कों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में 2 म्यूल सिक्कों के बारे में भी बताऊंगा जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है और वो बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे प्यारे भारत में सबसे पहली बार जो 10 रुपये का सिक्का डेफिनेटिव कॉइन के तौर पर आया वो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम पर आया, जिसको हम क्रॉस वाले सिक्के भी कहते हैं। उनके बाद जो 10 रुपये के सिक्के आए ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की थीम पर आए, ये 2008 से लेकर 2010 तक। इसके बाद इनकी डिज़ाइन में कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया और उसके बाद ये सिक्के 2011 से लेकर 2019 तक आए। उसके बाद जो सिक्के आए हम वो रेन ड्रॉप वाले जो सिक्के कहते हैं वो 2019 से लेकर 2022 तक आए। और फिर उसके बाद हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर सिक्के दिखते हैं जो कि अभी भी आ रहे हैं, और 2026 में हैदराबाद मिंट से आ चुके हैं सिक्के। जैसे ही आ जाएंगे मेरे पास उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये हो गई बेसिक डिटेल्स की कैसे कैसे ये सिक्के आए। अब जो सिक्के 2008 से लेके 2010 के बीच में आए, पहले मैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। फिर जो 2011 से लेके 2019 तक आए हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपको दोनों म्यूल सिक्कों के बारे में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं 2008 से लेके 10 वाले जो सिक्के आए इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की थीम पे। इनकी पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये जो सिक्के हैं ये बायोमेट्रिक कॉइन है। इनका जो वज़न होता है ये 7.71 ग्राम्स के आसपास होता है। जो साइज़ होता है 27 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब इन सिक्कों का ऑब्वर्स और रिवर्स साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम ऑब्वर्स साइड में चलें तो सबसे ऊपर आपको हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा और थोड़ा गोलाई में लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे आपको सीधी लाइन देखने को मिलेगी। फिर जस्ट नीचे आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे एक सीधी लाइन देखने को मिलेगी। फिर उसके जस्ट नीचे आपको साल देखने को मिलेगा कि सिक्का किस साल आया है, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। फिर हम चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 15 रेज देखने को मिलेंगी। फिर बीचों बीच जो नंबर 10 है वो लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ हिंदी में रुपए और इंग्लिश में रुपीज़ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारी बेसिक डिटेल्स हो गई इन सिक्कों के बारे में। अब 2008 से इन सिक्कों की कीमत क्या है और किस मिंट से आए हैं ये देख लेते हैं। तो 2008 में ये सिक्के नोएडा मिंट से सिर्फ आए थे। नोएडा मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो ऐसा गोल्ड डॉट होता है, और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत 25 से 30 रुपये होती है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इनकी कीमत होती है। फिर चलते हैं 2009 में। 2009 में भी ये सिक्का सिर्फ नोएडा मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 25 से 30 रुपये है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 2010 में। 2010 में सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 30 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हो गई ये 15 रेज वाले जो सिक्के आए थे इनकी। अब इसके बाद जो 2011 से लेकर 2019 तक सिक्के आए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सिक्के भी बायोमेट्रिक कॉइन थे। इनका भी वज़न 7.71 ग्राम्स के आसपास था। साइज़ 27 mm था और जो शेप था वो गोल था। अब इन सिक्कों का ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देख लीजिए। ऑब्वर्स साइड में आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही में नीचे की तरफ आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा। अब चलते हैं रिवर्स साइड में। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो नया डिज़ाइन था इसमें 10 रेज कर दी गई थी। उसके जस्ट नीचे आपको रूपी का सिंबल अब देखने को मिलेगा, और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको जो नंबर 10 है वो लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारी बेसिक डिटेल्स ख़त्म हो गई। अब हम इन सिक्कों की कीमत देख लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि 2011 से लेके 2019 तक ये सारे ही सिक्के 4 मिंटों से आए हैं। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और सारे ही सिक्के
यूएनसी कंडीशन में आज कीमत रखते हैं 25 से 30 रुपये, 2011 से लेके 19 तक के सारे सिक्के। और अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी है तो अभी इन सिक्कों की कीमत 10 ही रुपये है। तो इसमें से अभी कोई भी सिक्का कीमती नहीं है। हालांकि इन सिक्कों में जैसे OMS सिक्का हो गया, रोटेशन सिक्का हो गया, वो जितने भी एरर सिक्के हैं वो कीमत रखते हैं, लेकिन ये जितने भी नॉर्मल सिक्के हैं इनकी कोई भी कीमत ऐसा सच अभी नहीं है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब मैंने जो आपको डिज़ाइन बताए थे उसके बेसिस पे जो म्यूल सिक्के आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो 2009 वाला म्यूल सिक्का है उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2009 में सिर्फ नोएडा मिंट से सिक्का आया है, तो जितने भी 2009 के सिक्के हैं आपको उनको लेना है और उसके बाद जो 2 रुपये के सिक्के हैं, नित्य मुद्रा वाले सिक्के, उनको लेना है। फिर इसमें आपको कंपैरिजन करके देखना है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। आप पहले नॉर्मल सिक्के को देखिए 2009 का। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो भारत और इंडिया जो लिखा हुआ है वो ऊपर गोलाई में लिखा हुआ है और बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है। वहीं पे जो साल और जो मिंट मार्क है वो आप देखेंगे बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। अब उसके बाद मैं आपको अब म्यूल सिक्का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भारत और इंडिया है ये बिल्कुल लाइन के पास आ गया है और ये जो साल है ये भी ऊपर की तरफ खिसक गया है, बिल्कुल लाइन के पास आ गया है। अब ऐसा हुआ क्यों है? आप ये 2 रुपये का जो नित्य मुद्रा वाला सिक्का है 2009 में आया था, इसका डिज़ाइन देखिए। एक्चुअली में ये जो नित्य मुद्रा वाला सिक्का है ना, इसका सामने वाला हिस्सा ये सिक्के के सामने की तरफ इस्तेमाल कर लिया गया है, तो इसके कारण ये एक म्यूल सिक्का बन जाता है। और अगर इस सिक्के की कीमत की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है अभी 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक। वहीं अगर सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 1500 रुपये तक इस सिक्के के मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कीमती म्यूल सिक्का है। अब इस सिक्के के बाद जो मैं अब आपको सिक्का बताने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा रेयर सिक्का है और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2010 के जो बॉम्बे मिंट के सिक्के आए हैं उनको इकट्ठा करना है। और इसमें एक चीज़ और है, आप देखेंगे कि जो 2010 के सिक्के हैं बॉम्बे मिंट के, उसमें हो सकता है आपको नीचे मिंट मार्क विजिबल ना हो, तो उनको कैलकाटा मिंट का नहीं समझना है। ये सिक्के बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट से ही आए हैं, तो वो बॉम्बे मिंट के ही सिक्के हैं। तो सबसे पहले आपको ना जितने भी बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं उनको इकट्ठा करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉम्बे मिंट के सिक्के ऑलरेडी स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं, तो वैसे भी ये आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले जितने भी बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं इनको इकट्ठा करिए। उसके बाद इसका जो ऑब्वर साइड है वो तो सेम है। आप जो 2010 का सिक्का देखेंगे उसका ऑब्वर साइड तो सेम है, लेकिन यहाँ पे पूरा गेम रिवर्स साइड में होता है। जो नॉर्मल सिक्का है उसमें आप देखेंगे कि ये आपके सामने फ़ोटो आ रही होगी, ये सामने वाला सिक्का है और उसका पीछे वाला हिस्सा है, रिवर्स साइड है। तो आप रिवर्स साइड में देखेंगे यहाँ पे 15 लाइनें हैं, तो ये कॉमन सिक्का है। लेकिन जो म्यूल सिक्का है उसमें आप देखेंगे कि ये जो पीछे वाला हिस्सा है, रिवर्स साइड है, इसमें जो 2011 के सिक्के आए हैं उसका इस्तेमाल कर लिया गया है रिवर्स साइड। तो 2010 के सिक्के में आपको पीछे 10 लाइनें, ऊपर ये रेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे रुपी का सिंबल देखने को मिलेगा। और जो कॉमन कॉइन है उसमें आपको ऐसे 15 लाइनें देखने को मिलेंगी और यहाँ पे बीचों बीच नंबर 10 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये वाला कॉमन सिक्का है। लेकिन अगर आपको ऐसा सिक्का मिल जाता है जिसमें सामने की तरफ 2010 की डाई इस्तेमाल की गई हो, लेकिन रिवर्स साइड में जो 2011 से लेकर 19 तक सिक्के आए थे उनका रिवर्स साइड इस्तेमाल कर लिया गया हो, तो ये जो सिक्का आपके पास होगा ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर ये सिक्का आपके पास है तो इस सिक्के की अगर चमचमाता हुआ सिक्का है तो 30,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक कीमत हो सकती है इस सिक्के की। वहीं पे कम अच्छी कंडीशन में भी है तो 10-15 हज़ार रुपये इस सिक्के की कीमत हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपसे वो ख़रीद कौन रहा है और बेचने वाला कौन है, डील कैसी होती है। लेकिन ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का और ये बहुत कम देखने को मिला है। तो अगर आपके पास ये सिक्का है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी वीडियो गाइज। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।